शुरू करें, मतलब दोनों की बस दोनों भी चालू अपनी है ना बस ना। और ये गवर्नमेंट से अच्छे आएंगे किसको? अभी तो बस अभी शायद स्क्रीन सच शेयर नहीं हुई ना, स्क्रीन ये विंडो डाली ना, अभी आ गया ना। यहाँ पे चले जाओ, और ये तुम्हारे को मैसेजेस दिखते रहेंगे बच्चों को जो भी करेंगे, ठीक है? तो मैसेज पे क्लिक कर दो तो मैसेजेस दिखते रहते बच्चों को। तो दिखाई पड़ रहा है ना आप लोग को सर? ये स्क्रीन देखिए ऐसा उल्टा हो गया ना, इस पे आ रही है ना, ये वन नॉट की स्क्रीन नहीं आ रही ना, वही बोला ना, इसको उधर उसको उधर ही नहीं पड़ेगा ना। अभी तक तो बराबर आ रहा था। इस पे चेंज उठाना, वन नोट किस पे चल रहा है? चला हुआ है यानी स्क्रीन पे चल रहा है क्या वन नोट? बच्चों को ये वाली स्क्रीन दिख रही है। ठीक है, ठीक है सर। अभी ठीक है ना सर? रिकॉर्डिंग ऑन है ना ओबीएस की? हाँ शुरू शुरू। आप लोग का जो पहला चैप्टर है उसका नाम क्या हो गया? लाइफ प्रोसेस है। ओके, ये सीबीएसई का पहला चैप्टर है, क्या हो गया? लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस होता क्या है? कितने लोग को पता है लाइफ प्रोसेस क्या होता है? लाइफ प्रोसेस क्या होता है बताओ? ठीक है, सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, उसको हम क्या बोलेंगे? लाइफ प्रोसेस। और न्यूट्रिशन फिर क्या होता है? न्यूट्रिशन वो क्या होता है? फिर न्यूट्रिशन और लाइफ प्रोसेस में फिर डिफरेंस क्या है? हाँ ओके, न्यूट्रिएंट्स मतलब कि बाहर से आप फूड सोर्स को बॉडी के अंदर में लेके जाना, उससे आप एनर्जी को ऑब्टेन करना, उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और जो एनर्जी आपको जो ऑब्टेन होगी उससे आपकी बॉडी में जो प्रोसेस होंगे उसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। समझ में आया? तो पहले आप क्या करोगे? पहले आप फूड को अंदर में लेके जाओगे, पहले आप न्यूट्रिशन करने वाले हो, उसके बाद क्या होगा? उसका डाइजेशन होगा, फिर डाइजेशन से क्या होगा? एनर्जी मिलेगी, तो उस एनर्जी से आपके बॉडी में क्या होंगे? वेरियस टाइप के लाइफ प्रोसेस होंगे, उसमें आपका डाइजेशन भी रहेगा, रिस्पायरेशन भी रहेगा, कंट्रोलर कोऑर्डिनेशन भी रहेगा, हार्ट का पंपिंग भी रहेगा, ये सब क्या हो जाएंगे? सब आपके लाइफ प्रोसेस हो जाएंगे। समझ में आया इतनी बात? तो सबसे पहले ये तो हो गया लाइफ। तो पहला एक एक मीनिंग आता है लाइफ क्या होती है? लाइफ लाइफ क्या होती है? आप किसी चीज को क्या बोल सकते हो? जैसे ये पेन है, इसमें लाइफ है क्या? हम में लाइफ है ना, तो आप कैसे पहचान पाओगे कि ये लिविंग है, ये आपका नॉन लिविंग है? इसको आप कैसे बोल पाओगे? बोलो।
इट शुड, और कुछ मूवमेंट रहना चाहिए, और क्या क्या चाहिए उसमें, मतलब रिस्पायरेशन के लिए आप ये सब बोल सकते हो। अगर किसी बॉडी के अंदर में क्या क्या रहे, डाइजेशन रहे, मूवमेंट हो उसका, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हो उसके पास, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो लिविंग है। क्या हो गया, लिविंग हो गया। तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का अगर मैं आपको डिफरेंसेस की बात करूं तो आप इसको थोड़ा रीड करो, थोड़ा इसको देखो, फिर आप इसके बारे में बताना है कि लिविंग और नॉन लिविंग के डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। अगर आप इनसे कहते हैं सेटिस्फाइड हो तो आप बोलो। जैसे ये देखो, मूवमेंट क्या हो गया आपके बॉडी का, लाइफ प्रोसेस है। समझ में आया, मूवमेंट क्या हो रहा है, गर्दन हिल रही है, हाथ वगैरह क्या हो रहा है, सब मूव मूव कर रहे हैं ना, ये आपका हो गया लाइफ प्रोसेस। रिस्पिरेशन क्या हो गया आपका, लाइफ प्रोसेस हो गया। आपके अंदर में क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है ना। अगर आपके यहाँ कोई अभी मॉस्किटो ने बाइट कर लिया तब क्या होगा, तुरंत आप उसको ऐसे मारते हो। तो आपके बॉडी में क्या है, सेंसिटिविटी है। आपके बॉडी में क्या होती है, ग्रोथ होती है। पहले जब बॉर्न हुए थे तो इतने इतने बड़े थे, अभी क्या हो गए, काफी लंबे हो गए ना, तो क्या हो गया, आपको ग्रोथ भी हो गई। रिप्रोडक्शन के लायक, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी आपके बॉडी में क्या हो रहा है, सब डेवलपमेंट हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, न्यूट्रिशन हो रहा है, मतलब डाइजेशन वाला चीज हो गया। समझ में आया, डाइजेशन वाला चीज। तो ये सारी चीजें क्या होती है, आपकी लाइफ प्रोसेस जो आपके एक लिविंग के अंदर में होती रहती है। अगर लिविंग के अंदर में मूवमेंट बंद हो जाएगा, रिस्पिरेशन बंद हो जाएगा, ग्रोथ उसकी बंद हो गई, रिप्रोडक्शन बंद हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग हो जाएगा। समझ में आया, क्या हो जाएगा, वो नॉन लिविंग हो जाएगा। तो लिविंग और नॉन लिविंग को होने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, तो जो भी कुछ लिविंग्स रहते हैं उनके अंदर में दो चीज तो इंपॉर्टेंट, एक क्या, लाइफ प्रोसेस, क्या चाहिए उसको, लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस में मैंने आपको क्या क्या चीजें सब बोली अभी अभी आपको, ग्रोथ होना, रिप्रोडक्शन होना, रिस्पायरेशन होना, ये सब क्या होता है, लिविंग बॉडी के अंदर में होती है। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स क्या होती है, तो लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन। लिविंग थिंग्स क्या है, वो खुद से मूव कर सकती हैं। तो आप ये भी बोलोगे सर स्टोन भी तो है, छोड़ दोगे तो ऐसे ऐसे सर घूमते घूमते जाएगा। स्टोन भी तो क्या करेगा, अगर उसको छोड़ दो तो क्या करेगा, पूरे पहाड़ पे घूमते घूमते वो नीचे तक जाएगा। तो वो क्या लिविंग हो गया क्या, इसका मतलब सिर्फ मूवमेंट ही क्या होता है आपका, लिविंग नहीं होता है। उसके अलावा भी कुछ ना कुछ चीजें चाहिए होंगी। तो इसमें क्या हो गया, तो लिविंग थिंग्स कैन मूव, वो ऑटोमेटिक क्या कर सकते हैं, मूव। नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। क्या लिखा हुआ है, ऑन देयर ओन। अगर आप धक्का मारोगे तब तो घूम जाएगा, अगर मैं इसको इसको ऐसे किया तो ये घूम जाएगा, लेकिन ये खुद से घूम सकता है क्या, ये दोनों का डिफरेंस हो गया। समझ में आया, लिविंग थिंग्स में अगर मूवमेंट उसको करना रहेगा तो उसको अपना ब्रेन यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, अगर मुझे अपनी फिंगर ऐसे ऐसे इसको घुमानी है तो मुझे क्या यूज करना है, अपना ब्रेन यूज करना है। बिना ब्रेन के यूज होगा क्या, ये मुझको अपना ब्रेन भी यूज किए, मसल भी यूज किया, बोन भी यूज किए। समझ में आया, ये यहाँ पर रखा वाला ये घूम रहा है क्या, मतलब इसके अंदर में मूवमेंट नहीं, मतलब ये क्या हो गया, नॉन लिविंग हो गया। क्या हो गया, नॉन लिविंग। सेकेंड थिंग क्या है, लिविंग थिंग्स ग्रो विद टाइम। लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, टाइम के हिसाब से ग्रो होती रहती हैं, जैसे हम सब हो गए। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो विद टाइम, टाइम के हिसाब से ग्रो नहीं होती। लिविंग थिंग नीड एयर टू ब्रीथ, इनको ब्रीथ या रिस्पायरेशन प्रोसेस करने के लिए क्या चाहिए होता है, एयर चाहिए होता है। इनको एयर चाहिए होता है क्या, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। पंखा मतलब कि ब्रीथ करता है क्या, फैन सिर्फ क्या दे रहा है, आपको एयर दे रहा है और आप उससे क्या कर रहे हो, ब्रीदिंग कर रहे हो। पंखा आपका ब्रीथ करने वाला नहीं है, तो वो क्या हो गया, नॉन लिविंग हो गया। तो ये बेसिक चीजें ये सब आता ही होगा। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो, उसको ग्रो होने के लिए क्या चाहिए, फूड मतलब न्यूट्रिशन चाहिए उसको। क्या चाहिए, न्यूट्रिशन। इसको चाहिए क्या, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड, इसको फूड वगैरह नहीं चाहिए। लिविंग थिंग्स फील चेंजेस अराउंड देम। लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो क्या करते हैं, अपने चारों ओर में चेंजेस को फील करते हैं। जैसे आपने पहले 9th में थे, अब क्या हो गए, 10th में आ गए, तो फीलिंग आई कि नहीं आई, ये भी 9th वाली है। तो चेंजिंग आ गई ना, कि हम 1 साल के आ गए, ग्रो अप हो गए ना। तो इनके अंदर में फीलिंग्स मतलब इनके पास सेंसिटिविटी रहती है, ये हर चीज को क्या करते हैं, फील कर ले जाते हैं। बारिश हो रही तब, गर्मी रही तब, ठंडी रही तब, इसको आप फील करते हैं, कर जाओगे। समझ में आया। अभी इस बेचारे को क्या पता चलने वाला है कि गर्मी का मौसम है कि ठंडी का मौसम है कि बारिश का मौसम है। बात आया क्लियर, आ जाओ बैठ जाओ, ओके।
तो ह्यूमन बीइंग, प्लांट, एनिमल्स आर द एग्जांपल ऑफ लिविंग थिंग्स। और ये क्या हो गया, बुक हो गई, पेंसिल हो गया, ये सब क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स। तो बेसिक आपके माइंड में मुझे क्या डालना था कि लिविंग थिंग्स क्या होती है और नॉन लिविंग्स क्या होता है। इतना बात समझ में आया? एक दो पॉइंट तो याद हो गया होगा ना कि लिविंग बॉडी कैन मूव इट्स ओन, नॉन लिविंग बॉडी कैन नॉट मूव इट्स ओन। समझ में आया? इसके अंदर में रिस्पायरेशन होगा, क्या होगा, रिस्पायरेशन होगा। उसके अंदर में रिस्पायरेशन नहीं होगा। इसको ऑक्सीजन चाहिए, उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। लिविंग को फूड चाहिए, नॉन लिविंग को फूड नहीं चाहिए। इतनी बात समझ में आया लिविंग एंड नॉन लिविंग को? तो इसमें से आपको जो पॉइंट्स अच्छा लगे एक दो पॉइंट्स आप लिख लो कि लिविंग क्या होते हैं और नॉन लिविंग क्या होते हैं। इसमें एक दो पॉइंट्स जो आपको अच्छा लगता है वो आप लिख लो। इसमें जो भी आपको एक दो पॉइंट्स जो अच्छे अच्छे लगे वो लिख लो, जो आपको आसानी से याद हो जाए। यहाँ पे पहला क्या होगा, लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन, लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या, लिविंग थिंग्स ग्रो विथ टाइम, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो विथ टाइम। लिविंग थिंग्स रिक्वायर्ड एयर एंड फूड, नॉन लिविंग थिंग्स डिडंट रिक्वायर्ड एयर एंड फूड। इतना भी लिखो, अपने मन से बहुत हो गया। लिविंग थिंग्स नीड एयर, non-living things didn't required air, living things need food, non-living things didn't required food। इतने ही लिख लो, तीन चार पॉइंट्स बस, सारे मत लिखो। तो चलें आगे, हो गया इतना? सब मत लिखो, एक दो तीन चार लिख लो बस, बहुत है। ठीक है, तो समझ में आया इतना? तो लिविंग थिंग्स क्या होती है। अब देखो मैं आपको आपको यहाँ पर कुछ चीजें आपको जैसे बता रहा हूँ, जैसे होता है आपका लाइफ लाइफ प्रोसेस। क्या होता है लाइफ प्रोसेस, क्या होती है लाइफ प्रोसेस? तो लाइफ प्रोसेस आर इसेंशियल फंक्शंस फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू रिमेन इन अ लिविंग कंडीशन। लिख लो आप इसके बारे में, लाइफ प्रोसेस। या इसको मैं इजी लैंग्वेज में आपको चाहे तो दे दूं। लाइफ पहले इसको लिख लो, देन मैं आपको एक इजी लैंग्वेज में भी दे देता हूँ। The life process are essential. Life process are essential functions of a living organism to maintain their life. आप ऐसे लिख लो, life process are essential functions of a living organism to maintain their life. To maintain their life. ये चाहे आप बीच का इतना लाइन मत लिखो। Life process are essential function of a living organism to maintain their life. To maintain their life. यहाँ पे आप दो लाइन आप ऐड कर सकते हो ऑटोमेटिक। ठीक है, टू मेंटेन देयर लाइफ, टू मेंटेन देयर लाइफ। तो लाइफ प्रोसेस क्या रहता है, इट इज द इसेंशियल फंक्शन फॉर अ लिविंग बीइंग टू मेंटेन देयर लाइफ। अगर आपके बॉडी में लाइफ प्रोसेस नहीं रहेगा तो उसकी लाइफ भी नहीं रहेगी। समझ में आया? व्हेन लाइफ प्रोसेस स्टॉप एंड ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, डाइज हो जाएगा। अगर लाइफ प्रोसेस बंद हो गया तो ऑर्गेनिज्म भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा।
तो लाइफ प्रोसेस आर इसेंशियल फंक्शंस फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ। ये इजी फॉर्म में हो जाएगा। लाइफ प्रोसेस आर इसेंशियल फंक्शंस of a living organism to maintain their life. If the life process stops, then the organism dies. When the life process stops, organism dies. अब आप लिखो एग्जाम्पल्स ऑफ लाइफ प्रोसेस। एग्जाम्पल्स ऑफ या एग्जाम्पल्स ऑफ लाइफ प्रोसेस। एग्जाम्पल ऑफ लाइफ प्रोसेस क्या क्या है? ये सामने है ना। मूवमेंट हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, सेंसिटिविटी हो गई, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, और क्या हो गया आपका? नर्वस सिस्टम हो गया। ये या चाहे लिखो चाहे मत लिखो, ये साइड वाला, ठीक है। लाइफ प्रोसेस के एग्जांपल क्या क्या हो गए? मूवमेंट, रिस्पायरेशन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन और नर्वस सिस्टम। और क्या हो गया? नर्वस सिस्टम। यहाँ पे आप लिख सकते हो नर्वस सिस्टम, ठीक है। मूवमेंट, रिस्पायरेशन, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, और क्या हो गया? नर्वस सिस्टम। These are life process. These are life process in a living. लिविंग के अंदर में क्या होते हैं? लाइफ प्रोसेस होते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में 10th की एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया वाला है। अगर कोई एक लिविंग बीइंग है तो उस लिविंग बीइंग के अंदर में कौन कौन से लाइफ प्रोसेस होते हैं उसका लिस्ट मैंने आपको इसलिए लाइन से सब दे दिया है, ठीक है। ये एनसीईआरटी के 10th में ये क्वेश्चन दिया वाला है कि कोई लिविंग बीइंग है तो उसके अंदर में कौन कौन से लाइफ प्रोसेस होते हैं। तो कौन कौन से रहेंगे भाई? मूवमेंट रहेगा, रिस्पिरेशन रहेगा, सेंसिटिविटी रहेगी, ग्रोथ रहेगा, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, नर्वस सिस्टम, ये सब हो गया। समझ में आया? ये सब क्या होता है? लाइफ प्रोसेस। अब ये लाइफ प्रोसेस, तो ये लाइफ प्रोसेस ये कहाँ पर रहेगा? लिविंग में रहेगा। समझ में आया? अगर किसी लिविंग में लाइफ प्रोसेस नहीं है तो वो लिविंग क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नॉन लिविंग। समझ में आया इतनी बात? चलो फिर, क्लियर? सभी को समझा इतना? तो किसी को कुछ डाउट होगा तो मेरे से पूछ लो उसको। समझ में आया? यहाँ तक अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लेना मेरे से। क्लियर? तो मैंने आपको अभी तक क्या दिया? दो चीजें के बारे में आपको पता होना चाहिए। लाइफ प्रोसेस क्या होता है? अगर मैं आपको एग्जाम में आ गया डिफाइन द लाइफ प्रोसेस, देन आप क्या बोलोगे? डिफाइन द लाइफ प्रोसेस। बोलो भाई, डिफाइन द लाइफ प्रोसेस बोलो। लाइफ प्रोसेस आर इसेंशियल फंक्शन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर। समझ में आया? ये कंप्लीट हुआ। ओके। इन अ लिविंग बीइंग देयर आर मेनी टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेस, जब उसके नाम लिख देना, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। रिस्पायरेशन करते हो ना, डाइजेशन करते हो ना, मूवमेंट करते हो ना, वही सब कुछ आप इसमें सब लिख देना, आपका सबका सब पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गया? अब देखो, अभी ये लाइफ प्रोसेस आपकी बॉडी में, अब मैं आपसे पूछूं, मूवमेंट जब आप कर रहे हो, आप ऑटोमेटिक मूवमेंट करते हो क्या? मूवमेंट जब आप करते रहते हो, आपके बॉडी में मूवमेंट होता क्यों है? आपके बॉडी में रिस्पायरेशन होता क्यों है? ग्रोथ होती क्यों है? क्यों हो गई ग्रोथ? क्यों हो गई ग्रोथ? ना होती तो ये बॉटल ऐसी कैसी रहती? क्यों इसमें क्यों नहीं ग्रोथ हुआ? आप में कितनी ग्रोथ हो गई? क्यों हो गया ग्रोथ आप में? हाँ, मतलब उसके बॉडी में क्या हो रहा है? उसके बॉडी में हार्मोन्स वगैरह सब बनते रहते हैं ना, उसकी वजह से ग्रोथ हो रही है। तो मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूँ, ये जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं, इन सबका बेसिक चीज क्या है? एक दो ही चीज से बेसिक है। अगर आपकी बॉडी में कोई लिविंग, मान लो एक छोटा बच्चा क्या क्या हुआ, बॉर्न हो गया, एक छोटा बच्चा बॉर्न हो गया, अब वो क्या 10 साल बाद ऑटोमेटिक वो बड़ा हो जाएगा क्या? इसके लिए आपने क्या किया? उस बच्चे को छोटा सा पहले दूध दिया, निप्पल का दूध दिया, फिर खाना दिया, ये दिया, करते करते वो बच्चा इतना बड़ा वाला हुआ। बात आई क्लियर? तो आपने उस बच्चे को बड़ा करने के लिए क्या दिया? उसको अगर फूड दिया ना आपने, तो फूड से क्या मिला होगा? उसको एनर्जी मिली होगी। क्या मिली होगी? एनर्जी मिली होगी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि सबसे पहले उस बच्चे को क्या क्या चीज करना होगा? न्यूट्रिशन को लेना होगा। क्या लेना होगा? मतलब फूड को लेके अंदर जाएगा तो उसी फूड से क्या आएगी? एनर्जी आएगी, और वही एनर्जी की वजह से क्या होगा? मूवमेंट, रिस्पायरेशन, ग्रोथ। समझ गए? ये सारे लाइफ प्रोसेस होने वाले हैं। तो लाइफ प्रोसेस होने के लिए क्या चाहिए होता है? एनर्जी चाहिए होती है। क्या चीज चाहिए होती है? एनर्जी।
और एनर्जी वो कहाँ से आएगी? न्यूट्रिशन से आएगी। तो न्यूट्रिशन क्या हो गया? किसी लाइफ प्रोसेस का बेसिक यूनिट क्या हो गई? न्यूट्रिशन हो गई। समझ में आया? न्यूट्रिशन रहेगा तो एनर्जी, एनर्जी रही तो क्या रहेगा? लाइफ प्रोसेस रहेगा। बात आया क्लियर? मतलब आपको, आप बिना खाना खाए नहीं रह सकते हो। अगर मुझे आपको मारना रहे तो मैं आपको इस रूम में 20 दिन के लिए बंद कर दूंगा, आपकी डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में अभी ब्रेन भी है, सब कुछ है, मूवमेंट भी है, लेकिन आपके बॉडी में क्या नहीं रहेगा? न्यूट्रिशन जब नहीं रहेगा तब क्या? एनर्जी नहीं रहेगी। एनर्जी नहीं रहेगी तो ये सारे लाइफ प्रोसेस भी नहीं होंगे। क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। समझ में आया इतनी बात? पक्के से? डन? चलो, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया? तो लाइफ प्रोसेस के सबसे, तो लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए क्या चीज करना पड़ता है हमको? न्यूट्रिशन लेना पड़ता है। तो न्यूट्रिशन की डिफिनेशन क्या होती है? न्यूट्रिशन को अगर आप डिफाइन करो देन क्या होगा? न्यूट्रिशन बोलो आप। मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, ओके, या टेकिंग ऑफ फूड फ्रॉम द आउटसोर्स। टेकिंग ऑफ द फूड, तो फूड किस फॉर्म में होता है? जब आप खाना खाते रहते हो वो किस फॉर्म में होता है? जो आपके बॉडी में जो फूड जा रहा है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के फॉर्म में रहता है ना? क्या रहता है? ऑर्गेनिक। आप भी बिल्कुल सब, वो सब सही बोल रहे हो आप भी, लेकिन उसको इजी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं हम? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बोल सकते हैं। समझ में आया? तो इनटेक ऑफ फूड या इनटेक ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक फूड, ओके, जिसकी वजह से क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, और क्या होता है? ग्रोथ ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस, आपका एक प्रोसेस होता है। तो न्यूट्रिशन इट इज अ प्रोसेस इन विच वी टेक द फूड फ्रॉम द आउटसोर्स एंड बाय द फूड क्या होगा? एनर्जी प्रोड्यूस होगी और आपकी बॉडी में क्या होगा? लाइफ प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। उसी को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे? तो अगर मैं आपको बोलूं इसको आप डिफाइन करो तो आप बोल पाओगे क्या होता है न्यूट्रिशन? इनटेक ऑफ फूड, हाँ, and production of the ATP is called nutrition. Due to that ATP, life process starts in your body. बात आई क्लियर? इजी लैंग्वेज में क्या हुआ? इनटेक ऑफ फूड, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड लाइफ प्रोसेस स्टार्ट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। समझ में आया? तो न्यूट्रिशन का बेसिक रोल क्या हो गया? आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट, टेकिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट इनसाइड योर बॉडी या टेकिंग ऑफ द फूड इनसाइड योर बॉडी, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ लाइफ प्रोसेस। उसी को हम क्या बोल देंगे? न्यूट्रिशन। समझ में आया? तो ठीक है, तो न्यूट्रिशन के बारे में आप लिख लो, इनटेक ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट, या फिर इनटेक ऑफ फूड, यहां पे लिख लो, इनटेक ऑफ फूड एंड ऑब्टेनिंग द एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इनटेक ऑफ फूड एंड ऑब्टेनिंग द एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इनटेक ऑफ फूड एंड ऑब्टेनिंग द एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। Intake of food and obtaining the energy is called nutrition. Intake of food and obtaining the energy is called nutrition. Intake of food and obtaining the energy is called nutrition. इतनी बात क्लियर हो गया? इस फूड को हम अलग अलग लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? फूड को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट। फूड के अंदर में क्या रहता है? न्यूट्रिएंट। दो फॉर्म में रहते हैं। कौन कौन से फॉर्म? इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। उसी को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन्स हो गई, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए। ये सब जानते हो ना? तो ये सब आपके, ये सब किस में आएंगे? सब के सब आपके फूड में आएंगे। क्या आएंगे? तो फूड बोलने का मतलब मैंने उन सब की बातें आपको सब बोल दी। कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है आपको? एनर्जी मिलता है। फैट से क्या मिलता है आपको? प्रोटीन से क्या मिलता है आपको? बॉडी बिल्डिंग यूनिट है। ये जो आपकी बोन है, बोन के ऊपर जो मसल है ना, ये क्या है? प्रोटीन से बनी है। क्या है? प्रोटीन नहीं होता तो आपकी ये मसल भी नहीं आती। समझ में आया? जो लोग जिम में जाते हैं ना, जिम खाने में क्या बोलता जिम ट्रेनर? प्रोटीन का डाइट लो। क्या बोलता? प्रोटीन का डाइट लो, तभी उसके उस पर क्या आएगी? स्ट्रांग मसल्स आएगी उसको। समझ में आया? इसी तरह क्या हो गया? आपके विटामिन भी हो गए और क्या हो गए? मिनरल्स हो गए। तो मैंने क्या बोला? इनटेक ऑफ फूड, तो फूड में क्या क्या आ गया? कार्बो, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन सब आ गए। और इनसे क्या होता है? एनर्जी को ऑब्टेन किया जाता है और साथ में बॉडी की ग्रोथ की जाती है। क्या होती है? बॉडी की ग्रोथ की जाती है। समझ में आया? तो दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। समझ में आया?
अब मैं इसको बात करूंगा, जैसे हो गया एनर्जी ऑब्टेन करना। क्या करना? एनर्जी ऑब्टेन करना। तो बॉडी में एनर्जी ऑब्टेन होती कैसे है? कितने लोग को पता है बॉडी में एनर्जी ऑब्टेन ये होती कैसे है? रिस्पिरेशन प्रोसेस से क्या होता है? आपको एनर्जी ऑब्टेन होता है। पर इसके लिए आपको आपको एक चीज पहले करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब आपने खाने को जब खा लिया तो होता क्या है? फूड गया आपके स्टोमक में, देन क्या होगा? क्या होगा? फूड गया स्टोमक में, देन क्या होगा? डाइजेशन होगा ना। क्या होगा? डाइजेशन। तो डाइजेशन होने के बाद फिर क्या होगा? तो एब्जॉर्प्शन वो होके वो कहाँ पे जाता है? कौन सी सेल में जाएगा? अरे आपने 8 किलो खाना खा लिया, चिकन मुर्गा जो अंदर अंदर में है, जब वो डाइजेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद वो कहाँ कहाँ पर जाएगा? अरे भाई मैं ये बोल रहा हूँ, चिकन है ना, तो उस चिकन को आप जब ब्रेक करोगे ना, तो उसमें से क्या रहेगा? उसमें से इंपॉर्टेंट चीज बाहर आती है। उसको बॉडी क्या करती है? बॉडी की सेल्स उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो वेस्ट होता है उसको एनएस के थ्रू बाहर फेंक दिया जाता है मॉर्निंग के टाइम पर। बात आया समझ में? तो जो बाहर निकलता है वो क्या है? अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, मतलब वो अनडाइजेस्टेड फूड फूड पार्टिकल रहा। और जो आपका डाइजेस्टेड पार्ट रहता है एकदम क्रीमी चीज, वो क्या होती है? वो एब्जॉर्ब होके आपकी सेल्स में स्टोर हो जाता है, फिर वो आपके ब्लड में घूमता रहता है। वो समझ में आया? आपने जो खाया उसका डाइजेशन हुआ, उसका अच्छा वाला चीज क्या हुआ? निकल के आपके ब्लड में आ जाता है, और ब्लड से आके फिर आपके लीवर में जाके स्टोर हो जाएगा। वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है? लीवर में। लीवर में जाके आपके क्या हो जाएगा? वो स्टोर हो जाएगा। समझ में आया? और वेस्ट क्या हो जाएगा? मॉर्निंग के टाइम पर बाहर हो जाएगा। तो बात आई क्लियर? तो मैंने आपको ये चीज जो मैंने बताई, तो ये चीज जो हो रही है आपको, अब जब ये रहता है, जब वो स्टोर होगा लीवर के अंदर में, तो बॉडी को अब जैसे जरूरत पड़ गई, अब बॉडी को जरूरत पड़ गई कार्बोहाइड्रेट की, तो वो कार्बोहाइड्रेट वो आएगा कहाँ से? लिवर से निकल के आएगा। और उसके बाद क्या होगा? उस कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक किया जाएगा। क्या होगा? उसका ब्रेक डाउन होगा। क्या होगा? ब्रेक डाउन। क्या होगा? ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन होने से क्या मिलता है? एनर्जी बनती है। क्या बनता है? तो आपने जो भी कुछ खाया, पहले तो क्या होगा? डाइजेशन, फिर क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होके आपके लीवर में स्टोर हो जाएगा। फिर मान लो 1 महीने बाद आपके ब्रेन को क्या चाहिए? ग्लूकोज चाहिए। क्या चाहिए? ग्लूकोज। तो ब्रेन को जैसे ग्लूकोज चाहिए, तो लीवर से ग्लूकोज निकल के ब्रेन में जाएगा, और वहां पर क्या होगा? उस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, और वहां पर आपको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। देन वहां पर क्या होगा? लाइफ प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगी। समझ में आया बात को? क्लियर आया? तो हर चीज जो आप जो भी कुछ खाते हो, डाइजेशन के बाद वो ब्लड में आएगा, ब्लड से फिर कहाँ जाएगा? लीवर में जाके स्टोर रहेगा। अगर मैं आपको इस रूम में ले जाके बंद कर दूंगा, तो आप लमसम 15 दिन तक आराम से रह लोगे, आपकी डेथ नहीं रहेगी। क्योंकि आपके बॉडी में क्या है अभी? लीवर में क्या है? ग्लूकोज है, फैट भी है, पूरे बॉडी में है आपके। अगर मैं आपको 20 दिन तक खाना नहीं दूंगा ना, 20-25 दिन तक, तो आपको कुछ भी नहीं होगा। हल्का हल्का चक्कर वक्कर आएगा, तो क्योंकि बॉडी क्या करती रहेगी? लगातार लीवर से उस चीज को निकालती रहती है। लेकिन 20 या 22 दिन के बाद जब लीवर के अंदर में जब कुछ भी नहीं बचेगा, तब क्या हो जाएगी? आपकी डेथ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। समझ में आया? तो हमारा जो लीवर है वो क्या होता है? एडवांस में कार्बो को, फैट को, प्रोटीन को स्टोर करके रखे रहता है। समझ में आया? जो सब बोलते हैं 9 दिन का नवरात्रि, आज माता का जगराता है, 9 दिन तक क्या बोलते हैं लोग? हम फास्ट पर हैं। तो फास्ट पर वो लोग तो क्या है? फास्ट पर क्यों कहते हैं कोई 9 दिन तक रह लेता है? क्योंकि उसके पास उसके लीवर ने पहले से क्या स्टोर करके रखा वाला है? फूड को स्टोर करके रखा वाला है। समझ में आया? क्लियर हो गया? उसी को तोड़ तोड़ के एनर्जी ऑब्टेन की जाती है, और उसके बॉडी में क्या हो रहा है? लाइफ प्रोसेस, मूवमेंट, जगराते में डांस वगैरह जो रहता है। तो सारी एनर्जी सब कहाँ से आती है? लिवर से निकल के उसको ब्रेक किया था, वहां से उसको एनर्जी आती रहती है। क्लियर आया समझ में? तो अब देखो मैं इसमें आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। एक होता है वर्ड मेटाबॉलिज्म। क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। समझ में आया? ये देखो दिया हमने, क्या दिया हूँ? मेटाबॉलिज्म। अगर बॉडी में आपके मेटाबॉलिज्म बंद हो जाए, क्या हो जाए? मेटाबॉलिज्म अगर आपकी बॉडी में बंद हो जाएगा, तो बॉडी में आपके एनर्जी बननी बंद हो जाएगी। समझे? मेटाबॉलिज्म मतलब इसके दो नाम होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। देखो यहाँ पे दिया है एनाबॉलिज्म। क्या दिया है? एनाबॉलिज्म। यहाँ पर क्या दिया है? कैटाबॉलिज्म। समझ में आया?
तो बॉडी में बड़े बड़े लार्जर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होना, क्या बोल रहा हूं मैं, लार्जर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होना। द ब्रेकिंग ऑफ द लार्जर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। द ब्रेकिंग ऑफ द लार्जर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म, ओके। एंड जॉइनिंग ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल एंड चेंज इनटू लार्जर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। तो कैटाबॉलिज्म में कोई चीज क्या होती है, ब्रेक होती है, क्या होती है, ब्रेक होती है। एनाबॉलिज्म में क्या होता है, कोई चीज बनती है। इतनी बात समझ में आई पक्के से, ओके। तो बॉडी में अब देखो आपने क्या खा लिया, आपने खाया मान लो कि आलू खा लिया, आलू लिया यहाँ पे रखा माउथ में, अब क्या होगा, दांतों से चबाओगे उसको ऐसे ऐसे, बाद में क्या हो जाएगा, आलू क्या था, आलू के अंदर में क्या स्टार्च है ना, स्टार्च क्या हो गया, माल्टोज में चेंज होगा, क्या होगा, और माल्टोज बाद में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज में चेंज हो जाएगा। तो समझ में, अब ध्यान से आप यहाँ पे समझना जो मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर जो स्टार्च है वो लार्ज मॉलिक्यूल है, क्या है, तो आपके स्टोमक, आपके स्लाइवा स्टोमक और जब इंटेस्टाइन में जब ये पहुंचता है ना, तो इसके ऊपर क्या होता होगा, कैटाबॉलिज्म होता है, क्या होता है, और बनता क्या है, उसकी वजह से ग्लूकोज बनता है, क्या बनता है, क्या बनता है, ग्लूकोज, क्या बनता है, ग्लूकोज। और बाद में इसी करते हैं ग्लूकोज को और ब्रेकिंग करते करते क्या बनाते हैं हम, एनर्जी को बनाते हैं, क्या करते हैं, एनर्जी को बनाते हैं। बात आया क्लियर। तो बॉडी में किसी लार्जर मॉलिक्यूल से किसी छोटे मॉलिक्यूल को बनाना इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म, और छोटे मॉलिक्यूल को यूज करके किसी लार्जर मॉलिक्यूल को बनाना इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। समझ में आया। तो अब आप एक चीज आप समझ के रखो, जैसे आपका ये कौन सा क्लास हो गया, एक 10th का क्लास हो गया ना। तो 10th के क्लास में अगर मैं पूछूं, अगर मैं आप बोलूं कि तुम्हारी पावर इन लोगों की पावर से ज्यादा है क्या, तुम अकेले क्या इन लोग को झेल सकते हो, तुम सबका कंबाइंड फॉर्म में क्या है, पावर ज्यादा रहेगा ना, तो तुम सब क्या हो गए, लार्जर मॉलिक्यूल हो गए, लेकिन तुम क्या हो गए, स्मॉलर मॉलिक्यूल हो गए। तो बात आया। तो बॉडी का एक नेचर है, बॉडी किसी चीज को मॉलिक्यूल, लार्जर मॉलिक्यूल को अंदर लेके जाता है, बॉडी लार्जर मॉलिक्यूल को अंदर लेके जाता है, लेकिन उसको क्या उसको वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। समझ गए बात को। इसीलिए हमारे पास क्या होता है, डाइजेशन, हमारे पास क्या हो गया, स्टोमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, उसका रोल क्या है, डाइजेशन करना, कि लार्जर मॉलिक्यूल को हमको किसमें ब्रेक करना है। बात आया समझ में। फिर ये स्मॉलर मॉलिक्यूल जब बन जाते हैं तो इन्हीं स्मॉलर मॉलिक्यूल यूज करते करते हम लार्जर मॉलिक्यूल को हम बनाते रहते हैं, जो कि हमारे बॉडी में लिवर मसल वसल में हर जगह ये जाएंगे। तो बात आया क्लियर। तो क्लियर बात आई समझ में। तो जो भी कुछ आप न्यूट्रिशन को लेके जा रहे हो वो क्या हो गया, लार्जर मॉलिक्यूल हो गया, क्या हो गया, लार्जर मॉलिक्यूल। न्यूट्रिशन जो अंदर लेके गए वो क्या हो गया, लार्जर मॉलिक्यूल, उसका क्या होगा, कैटाबॉलिज्म होगा, क्या होगा, कैटाबॉलिज्म। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, जब स्मॉलर मॉलिक्यूल बन जाएगा तो उसी से क्या ऑब्टेन किया जाएगा, एनर्जी ऑब्टेन की जाएगी। तो कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेकिंग ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, ओके। और इसमें क्या होता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल से लार्जर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म, ओके। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेकिंग ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म, ब्रेकिंग ऑफ द न्यूट्रिशन सब्सटेंस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म, ओके। और फॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। जैसे आपके बॉडी में क्या होता है, एटीपी बनती है, क्या बनती है, एटीपी। तो एटीपी क्या हो गया आपका, एक टाइप का एनाबॉलिक प्रोसेस है, क्या है, एनाबॉलिक। कोई चीज आप बना रहे हो अपने बॉडी में, फूड लिया बाहर, आलू लिया बाहर आपने, आलू में एनर्जी है, पर आप बना सकते हो क्या, जब आपके बॉडी में जाएगा ब्रेक होगा देन एनर्जी बनती है। तो आप यहाँ पर क्या करो, यहाँ पे तो कैटाबॉलिज्म की है, लेकिन आपने बॉडी में नई चीज क्या बनाई, नई चीज आपने एटीपी को बना लिया, एनर्जी को बना लिया, तो दैट इज कॉल्ड एनाबॉलिक प्रोसेस। उसको हम क्या बोलेंगे, एनाबॉलिक प्रोसेस। तो कैटाबॉलिक मतलब ब्रेकिंग ऑफ द मॉलिक्यूल, एनाबॉलिक मतलब फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू मॉलिक्यूल। समझ में आया। ब्रेकिंग मतलब कैटाबॉलिज्म, फॉर्मेशन मतलब एनाबॉलिज्म। इजी लैंग्वेज ये है, क्लियर हो गया। तो अपने बॉडी में दोनों चीज होता रहता है, दोनों चीज क्या रहेगा, ये कैटाबॉलिज्म भी होगा और एनाबॉलिज्म भी चलता रहता है, इसी को हम मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। तो अगर कोई आपसे पूछ लेगा कि मेटाबॉलिज्म क्या है, देन आप क्या बोलोगे, इट इज अ सम ऑफ
कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। अगर कोई आपसे पूछा कि कैटाबॉलिज्म क्या है, ब्रेकिंग ऑफ द लार्जर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। ओके, बात आया समझ में? फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। इजी लैंग्वेज में ये समझ जाओगे ना? ओके, तो आप ये पहले आप इसको ड्रॉ कर लो, मेटाबॉलिज्म। इसको आप ड्रॉ करो, फिर मैं आपको इजी लैंग्वेज में लिखा देता हूं। क्या बोले आप? जैसे स्टार्च स्प्लिट होके ग्लूकोज बनता, सर स्टार्च स्प्लिट हो रहा तो सर कैटाबॉलिज्म होगा ना। देखो, स्टार्च से लेके माल्टोज तक क्या हो गया? कैटाबॉलिज्म हो गया। फिर माल्टोज भी क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है? ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन होके क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। देखो जैसे मैं आपको क्या बोलता हूँ, इस एक मिनट, स्टार्च क्या होता है? स्टार्च आपका पॉलीमर है। क्या है? हाँ, पॉलीसेकेराइड हो गया ना। तो पॉलीसेकेराइड में स्टार्च के बारे में मैंने आपको क्या बोला था बताओ? मैं आपका आंसर देता हूँ, वही देगी आंसर। बताओ, स्टार्च का स्ट्रक्चर मैंने आप लोग को क्या पढ़ा के दिया वाला है? स्टार्च ऐसे ऐसे बना के दिया था ना मैंने। ऐसी ऐसी चेन है, एक ऊपर की चेन है, 1-4 लिंकेज है, 1-6 लिंकेज, 1-4 लिंकेज पढ़ा के दिया ना। हाँ, अल्फा 1-6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना के दिया था ना। अब ये देखो, ये क्या हो गया भाई? ये आपकी एक ग्लूकोज की चेन है। समझ में आया? ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज। समझ में आया? तो दो ग्लूकोज के बीच में क्या होता है? अल्फा 1-4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। क्या रहता है? अल्फा 1-4 ग्लाइकोसाइड। ये ग्लूकोज, इस ग्लूकोज में क्या अल्फा 1-4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। ये ग्लूकोज, इसमें क्या अल्फा 1-4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। एक लंबी सी चेन है। समझ में आया? अल्फा 1-4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यहाँ क्या सिर्फ ग्लूकोज है। ठीक है, ये दूसरी चेन हो गई, ये भी जस्ट सेम है। अब दोनों चेन के बीच में जो एक चेन बनती है, इसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा 1-6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या हो गया? अल्फा 1-6 ग्लाइकोसाइडिक। ये स्टार्च है। तो स्टार्च क्या आपका? ये पॉलीसेकेराइड या पॉलीमर है। क्या है? पॉलीसेकेराइड बोलो या पॉलीमर बोलो आप। अब जब माल्टोज आता है ना, माल्टोज, तो अब ये क्या रहेगा? स्टार्च से क्या बनता है आपका? माल्टोज बनेगा। इसको ब्रेक किया जाता है। क्या होता है? ब्रेक। तो ये जब ब्रेक होगा तब क्या बन जाएगा? माल्टोज बनेगा। क्या बनेगा? माल्टोज। और माल्टोज में भी क्या होता है? ढेर सारे ग्लूकोज रहते हैं। समझ में आया? अब उस माल्टोज को भी क्या करेंगे? उसको हम ब्रेक करते 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 लास्ट में सिंपल फॉर्म में हम क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे। तो ग्लूकोज आपका एक सिंगल मॉलिक्यूल रहता है। समझ में आया? माल्टोज क्या हो गया? दो ग्लूकोज की यूनिट से आपका क्या बनता है? माल्टोज बनता है। समझ में आया? और स्टार्च क्या होता है? 10 से ज्यादा ग्लूकोज यूनिट जब मिल जाती है तो आपका स्टार्च बनता है। तो समझ में आया? तो स्टार्च आपका एक कॉम्प्लेक्स फूड हो गया। तो कॉम्प्लेक्स फूड को हम सिंपलर फॉर्म में जब तक हम तोड़ते रहते तब तक वो आपका क्या होता है? कैटाबॉलिक प्रोसेस है। समझ में आया बात को? अब ग्लूकोज से जब आप दूसरी चीज बनाओगे उसको हम बोलेंगे एनाबॉलिज्म।
समझे बात को। अब हम जैसे ग्लूकोज से क्या बनाते हैं, ग्लूकोज से हम एनर्जी को बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, एनाबॉलिक प्रोसेस बनाते हैं। बात आई समझ में, क्लियर हुआ। तो स्टार्च क्या, स्टार्च आपका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, एकदम पॉलीसेकेराइड है, समझ में आया। अभी कुछ दिन पहले इन लोगों को सब पढ़ा के दिया था मैंने इस स्टार्च के बारे में। तो स्टार्च को हम किस में तोड़ते हैं, माल्टोज, और माल्टोज को किस में तोड़ेंगे, ग्लूकोज। ग्लूकोज सिंगल होता है, समझ में आया, ग्लूकोज सिंगल। ये ग्लूकोज हो गया, इस मान लो ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, समझ में आया। अगर दो ग्लूकोज आपस में मिल जाएंगे देन क्या बनेगा, माल्टोज बन जाएगा, समझ में आया। फिर दो के बाद तीन चार ऐसे करके मैं मोर देन 10 ग्लूकोज को एक साथ जब मैं ला दूंगा देन क्या बन जाएगा, स्टार्च बन जाएगा, समझ में आया। तो स्टार्च के अंदर में अल्फा 14 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है और अल्फा 16 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। मैंने अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन आपको सबको लिखा के दिया वाला है। अमाइलोपेक्टिन क्या है, घुमा घुमा रहता है, और सॉरी अमाइलोज आपका क्या घुमा घुमा है, और अमाइलोपेक्टिन क्या आपकी स्ट्रेट चेन है। अगर आपको अभी नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, स्टार्च आपका क्या है, पॉलीसेकेराइड। तो उसको तोड़ते तोड़ते सिंपल फॉर्म में लाना है, देन तक क्या होगा आपका कैटाबॉलिज्म, फिर सिंपलर फॉर्म से किसी चीज को बनाना इज कॉल्ड एनाबॉलिक प्रोसेस, समझ में आया। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से ही क्या बनता है, एटीपी बनता है, क्या बनता है, एटीपी बनता है, ठीक है, समझ में आया। नहीं बाबा, ये देखो क्या क्या होता है। अब जैसे ये मान लो ये आपकी एनर्जी है, तो ये ग्लूकोज, ग्लूकोज तुमने एडवांस का क्लास लगाया वाला है, लगाया है ना। देखो क्या होता है, ग्लूकोज की जो रिएक्शन होती है, ग्लूकोज क्या होता है आगे जाके, देखो ध्यान से, अगर मैं आपको बताऊं तो माइटोकॉन्ड्रिया को जानते हो आप लोग। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है ना। फिर क्या है माइटोकॉन्ड्रिया में, कहा एक, हाँ रुको, एक एक सेल के अंदर में क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, फिर क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब ग्लूकोज ब्लड से क्या आता है, साइटोप्लाज्म में आता है। ग्लूकोज ब्लड से क्या आता है, साइटोप्लाज्म में आता है, समझ में आया। अब देखो ग्लूकोज जब साइटोप्लाज्म में आता है तो वहां पर रिएक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज से पायरुवेट का बनना, उसको हम क्या बोलेंगे, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं हम, एन। चलो दिखाता हूँ मैं थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखो ध्यान से, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया सेल हो गया, चल क्यों नहीं रहा, हाँ ये आपका क्या हो गया, एक सेल हो गया, समझ में आया। और ये क्या है बीच में, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या है, इतनी बात पता है, ये आपका क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ये क्या हो गया आपका, साइटोप्लाज्म हो गया, क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। इस पे आपका एक इस पे आप जब आप 10th एडवांस का अगर आप क्लास लगा के रखोगे, इसके बारे में आपको पूरा सब पढ़ा दूंगा मैं, समझ में आया कि क्या होता है ग्लूकोज से क्या क्या। देखो आप, ग्लूकोज आया, ये कहाँ आया, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में आया, ये किस में चेंज होता है, पायरुवेट में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज होगा, इसमें चेंज हो गया, पायरुवेट। तो ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है तो क्या बनता है, पायरुवेट बनता है, क्या बनता है, क्या बनता है, पायरुवेट। बात आया क्लियर। और इसकी कहते रिएक्शन के बीच बीच में जो बाई प्रोडक्ट्स जो बनते रहते हैं ना, वो एटीपी बनता रहता है, समझ में आया। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से एटीपी नहीं बन रहा है, ग्लूकोज से क्या बनेगा रिएक्शन, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, पायरुवेट, ये सब बनता रहता है। लेकिन इस रिएक्शन के बीच बीच में क्या होता, एटीपी निकल निकल के बाहर जाती रहती है, समझ में आया। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, हम एनाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। अब ये ग्लूकोज क्या हुआ, पायरुवेट में चेंज हुआ। अब ये पायरुवेट ये कहां पर होगा, ये पायरुवेट आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में आएगा, और यहाँ पर क्या होती है, क्रेब साइकिल, क्या रहेगी, क्रेब साइकिल रहेगी, क्या रहती है, क्रेब साइकिल। और यहाँ पर आपको 24 एटीपी बनेगा, कितना बनेगा, 24 एटीपी। ग्लूकोज से पायरुवेट जब बनता है उसमें आपको यूकेरियोटिक सेल में 8 एटीपी बनता, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या बनता, 6 एटीपी बनता। तो समझ में आया। तो देखो अब ध्यान से क्या हो रहा है, तो रिएक्शन क्या चल रही है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनना, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 डाइफॉस्फेट बनना, लास्ट में क्या बनना, पायरुवेट बनना, और पायरुवेट से भी लास्ट में क्या बनना, CO2 बनना और पानी बनना, क्या बनना, CO2 और पानी बनना। बात आया क्लियर। ग्लूकोज को ब्रेक करते 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 जब आप जाओगे ना लास्ट में आपको क्या मिलेगा पता है, CO2 और पानी मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, CO2 और पानी मिलेगा। लेकिन उसके रास्ते में बीच में जो एनर्जी बनती है वो
वो आपका क्या हो जाएगा, वो एटीपी क्या होगा आपका, एनाबॉलिक प्रोसेस हो गया। समझ में आया? तो इस पे आपको एक चैप्टर है, अभी आपको आओगे रिस्पिरेशन चैप्टर 10th एडवांस का, जिन लोगों ने क्लास लगा के रखा वाला है उनको डिटेल में सब पढ़ा दूंगा मैं। समझ में? आपको 2 चैप्टर कौन कौन से, क्लोरोप्लास्ट और रिस्पिरेशन चैप्टर, कौन कौन सा, सॉरी, फोटोसिंथेसिस चैप्टर और आपका रिस्पिरेशन चैप्टर। 10th एडवांस का जो क्लास रहता है उसमें हम लमसम क्या करते हैं, जो 11th की जो बायोलॉजी रहती है ना, 11th की जो बायोलॉजी रहती है उसके 7 या 8 चैप्टर हम आपको पढ़ा देते हैं 10th एडवांस में, और डीप में एकदम पढ़ाते हैं, वो आपको निट लेवल तक का सब पढ़ाते हैं। समझ में आया? ये जो चीज मैंने आपको शॉर्ट में लिख के दे दिया, इसको पढ़ाने में पूरा एक क्लास जाता है, एक क्लास 2 घंटे का जाएगा, इस पे आपको 2 या 3 घंटे का एक क्लास जाएगा। एनर्जी कैसे बनती है एटीपी का बताने में 2 क्लास जाएगा आपको। समझ में बात को? तो अगर आपको ये डीप में पढ़ना रहेगा तो 10th एडवांस की क्लास में आ जाना, वहां पर हो जाएगा। ठीक है? अभी ये क्या है, अभी आपने जो आंसर पूछा वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गया? ये हो गया मेटाबॉलिज्म का रिएक्शन हो गया अपना। ठीक है, चलो अब हमने क्या क्या ले लिया, न्यूट्रिशन ले लिया, मेटाबॉलिज्म भी हो गया, उसकी वजह से आपको क्या मिल गया, एटीपी मिल गई, और आपके बॉडी में क्या हो गया, सिंपल फॉर्म में मॉलिक्यूल लीवर में जाके स्टोर हो गए। ओके, से डन। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो, अब यहाँ पर जो मैं दिखा रहा हूँ ये आपको हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। क्या हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें आपको, अगर आपको ये लिखा दूं, ठीक है रुको एक चीज ये देखता हूँ, इसको आप लिखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक, इसमें एक आएगा होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। ये 10th के बोर्ड के हिसाब से मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, तो न्यूट्रिशन जो आपने किया, तो ये न्यूट्रिशन का मोड जो है वो क्या हो गया, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। इसको हम क्या बोलेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपका न्यूट्रिशन हो गया ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। इसको अच्छे से ड्रॉ करना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। वो कहाँ गया, नीलाक्ष कहाँ पर है, छोड़ दी उसने। अच्छा, न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। इतना बात क्लियर हो गया, ये समझ में आया सबको? अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक अलग से आपको क्या दे रहा हूँ, हेट्रोट्रॉपिक के बारे में बता रहा हूँ। ये जो हेट्रोट्रॉपिक होता है ना, इसके भी आपको मैं कुछ सब टाइप्स दे दिए, जैसे हो गया होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन और क्या हो गया, पैरासिटिक हो गया।
इतनी बात समझ में आया? तो यहाँ पर आप यहाँ पे देखो क्या है, ये हेटरोट्रॉपिक में क्या है, सैप्रोफिटिक दिया और पैरासिटिक दिया, और यहाँ पर ये होलोजोइक दिया। ये क्या हो गया, ऑटोट्रॉपिक हो गया। क्लियर हो गया? अब यही चीज सब सेम क्या हो गया, होलोजोइक हो गया, सैप्रोफाइट हो गया और पैरासाइट क्या हो गया। तो कितने लोग को होलोजोइक, पहले इसके बारे में तो आपको मालूम होगा, ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, क्यों बनाते होंगे, क्यों बनाते भाई, अपना खाना खुद से जाके सब बना लो किचन में, तो तुम क्या हो जाओगे, ऑटोट्रॉपिक ना। तो क्या होता है ऑटोट्रॉपिक मतलब, क्यों भाई प्लांट को ही क्यों बोल लो ऑटोट्रॉपिक। हाँ बस ये बोलो ना, सिंपल लैंग्वेज में बोलो कि जिसके जिसके पास क्या क्लोरोफिल वगैरह रहेगा, वो सब क्या रहेंगे, ऑटोट्रॉप रहेंगे। क्या रहेंगे, ऑटोट्रॉप रहेंगे। क्या रहेंगे, ऑटोट्रॉप। और हेट्रोट्रॉप क्या रहते हैं, जो कि अपने फूड को ऑटोट्रॉप से ऑब्टेन करेंगे, उनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप्स बोलेंगे। समझ में आया? अब यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं इसको डिटेल क्लासिफिकेशन अगर मैं इधर भी आपको दिखा दूं, तो होलोजोइक में अब यहाँ देखो, ऑटोट्रॉफ्स में तो आपके क्या आ गए, प्लांट आ गए। अब इसमें अगर मैं बात करूं होलोजोइक क्या होता है, अगर मैं हेट्रोट्रॉपिक क्या रहेगा, हेट्रोट्रॉपिक अपने फूड को ऑटोट्रॉप से ऑब्टेन करते हैं। समझ में आया? हेट्रोट्रॉप नेवर मेड देयर फूड ओन, वो अपने फूड को खुद से नहीं बनाते, दूसरे से ऑब्टेन करते हैं। तो किस पे डिपेंड रहेंगे, मैक्सिमम ऑटोट्रॉप्स पे वो डिपेंड रहते हैं। हम सब क्या है, गेहूं चावल पर डिपेंड है। समझ में आया? गेहूं चावल नहीं रहेगा तो मर जाएंगे ना हम लोग, राइस वगैरह नहीं रहा, ग्राम नहीं रहा, पल्सेस नहीं रहा, क्या आलू नहीं रही, तो क्या हो जाएंगे, डेथ हो जाएगी हमारी। तो बात आई क्लियर? अब यहाँ पे एक बात देखो, ये यहाँ पे दिया है होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक क्या होता है, कोई इसके बारे में बताओ, तुम बताओ छा। उसके बाद क्या क्या होता है, तो हम सब क्या होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करते हैं पक्के से, कुछ भी बोल रहे हो तुम लोग। हाँ हाँ, हम सब का क्या होलोजोइक न्यूट्रिशन को शो करते हैं, क्यों, तो हम सब इसमें आएंगे, किसमें आएंगे, होलोजोइक। सॉलिड पार्टिकल को अंदर लेके जाएंगे, क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, एसिमिलेशन मतलब कि क्या होता है, एसिमिलेशन मीन्स क्या होता है, बोलो, एसिमिलेशन मतलब क्या हो गया, रो आपने क्या खाया, चपाती को खाया, चपाती का क्या किए, डाइजेशन किए, उसको एब्जॉर्ब किए, तो चपाती से आपको क्या मिला, ग्लूकोज मिला ना, ग्लूकोज कहाँ हो गया, आपकी सेल में जाके एब्जॉर्ब हो गया है। समझ में आया? ग्लूकोज क्या हुआ, आपके सेल में जाके एब्जॉर्ब हो गया है। अब उस ग्लूकोज का क्या करेंगे हम, उससे एनर्जी ऑब्टेन करेंगे ना, तो एनर्जी ऑब्टेन करना इज कॉल्ड एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं उसको, एसिमिलेशन। समझ में आया? जिस चीज को आपने एब्जॉर्ब करके सेल के अंदर में लेके गए, उससे जो आपको एनर्जी मिलती है उसी को हम क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। क्या बोलेंगे, तो होलो जो इसके ऊपर ये 10th की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, होलो जो एक न्यूट्रिशन के कितने स्टेप होते हैं, तो कौन कौन से हो गए, कौन कौन से हो गए, इंजेशन हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, इंजेशन, फिर क्या हो गया, डाइजेशन, फिर क्या हो गया, फिर क्या हो गया, फिर क्या हो गया। समझ में आया? ये 10th की एनसीईआरटी में दिया है, राइट अबाउट द होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड इट स्टेप। तो क्या क्या हुआ, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और, तो इंजेशन क्या होता है, किस चीज का एक्सप्रेशन भाई, अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल का, जो डाइजेस्ट हो गया वो तो सेल के अंदर में चला गया, उसी से तो हमको एनर्जी मिल रही है, लेकिन जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो मॉर्निंग के टाइम पर बाहर हो गया। बात आया क्लियर, पक्के से डन हो गया इतना। तो मतलब होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर में क्या क्या होगा, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। समझ में आया? तो दीज आर द स्टेप इन होलोजोइक न्यूट्रिशन। और होलोजोइक न्यूट्रिशन में आप क्या करते हो, सॉलिड फूड पार्टिकल को लेते हो, क्या लेते हो, सॉलिड। रूट क्या, आपकी जो रोटी हो गई क्या हो गई, वो सॉलिड रहती है। समझ में आया? आलू क्या रहेगा आपका, सॉलिड रहता है।
आप उसको लेके आते हैं, आप उसको डाइजेस्ट करते रहते हो। इतनी बात क्लियर हो गई। अब सैप्रोफाइट क्या होता है? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को, अब मान लो कि अगर किसी माउस की डेथ हो गई, उसको ऐसे रख दो 10 दिन के लिए, क्या होगा? उसके बाद क्या क्या होगा? फंगी बैक्टीरिया उस पर अटैक कर करके क्या करेंगे? उसकी बॉडी को खा जाएंगे बैक्टीरिया और, ओके, बात आया क्लियर? तो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से जो फूड को आप टेन करता है उसको क्या बोलेंगे हम? सैप्रोफाइट। क्या बोलेंगे? डेड डिकेइंग मतलब क्या हो गया? अगर ये मेरी बुक है, ये क्या हो गया? ये बुक हो गया। अगर मैं इसको 10 साल के लिए मेज पर रख दूंगा ना, 10 साल में क्या हो जाएगी? ये गायब हो जाएगी। आपने कभी नोटिस किया है क्या? बुक का इतना पार्ट क्या होता है? गायब हो जाता है। पेज जब खोलो, पुरानी जमाने की बुक, 10 साल पुरानी, 20 साल पुरानी बुक्स, उनके इतने पेज सब गायब रहते हैं। क्यों? क्योंकि उस पे फंगस, ओके, और एक आर्थ्रोपोडा की एक होती है स्पीसीज, वो क्या करते हैं? पेपर को खा जाते हैं। बात आया? अगर आप पेपर को रख दोगे ना, कुछ ना पेपर ही गायब हो जाएगा, पूरा पेपर आप ढूंढोगे पर आपको मिलेगा नहीं। वो कहाँ पर रहेगा? फंगी वगैरह के पेट के अंदर में रहेगा। बात आया क्लियर? तो मतलब कि डेड एंड डिकेइंग मतलब जो चीज ब्रेक होने वाली है। मैं नाम क्या ले रहा हूँ? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। मैं क्या बोल रहा हूँ? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। क्या बोला? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। उसको उसको फूड के फॉर्म में जो यूज करता है उसको हम क्या बोलेंगे? सैप्रोफिटिक एनिमल्स। क्या बोलेंगे? सैप्रोफिटिक एनिमल्स। और न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। क्या हो जाएगा? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। समझ में आया? अब पैरासाइट क्या होता है? एग्जाम्पल बताओ, और बताओ। जू को देखो, बालों में जू, जू है ना? अरे ऐसी क्या बात बात करते हो? सबके बालों में जू रहती है, वो सही बोलता हूँ। कभी छोटी वाली एक आधी कॉम आती लेके ऐसे ऐसे करना, देखा निकली काली काली एकदम मोटी सी उसमें। तो जू रहती जो, वो क्या है? पैरासाइट हो गई ना। आपके बालों में है और आपके इस स्काल्प से क्या नहीं, ब्लड को ले लेके अपनी बॉडी बना रही है। बात आया क्लियर? तो जू क्या हो गई? पैरासाइट हो गई। क्या हो गई? पैरासाइट हो गई। ओके, बात आया समझ में? ये जो अपना आर्म पिट है, आर्म पिट में क्या हो गया? बहुत सारे सब बैक्टीरिया रहते हैं। ये ये जो माउथ हो गया, क्या हो गया? बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। आता है समझ में? सबके स्लाइवा में क्या है? मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया सब पड़े वाले, मिलियंस ऑफ, एक दो नहीं, मिलियंस ऑफ है। समझ में है? तो सभी के स्लाइवा में क्या है? बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया बेचारे जो हैं, वो लोग क्या होंगे? फूड पार्टिकल के लिए क्या है? हम लोगों पर क्या है? डिपेंड है। समझ में आया? आपका जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में मैंने कौन 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 से वर्म्स सब पढ़ा के दिए हैं? कौन कौन देगा नाम? एस्केरिस पढ़ा के दिया था ना मैंने। और क्या पढ़ा के दिया था? एस्केरिस पढ़ाया था। और क्या पढ़ाया था? क्या पढ़ाया था? और एस्केरिस पढ़ाया था कि भूल गए सबके सब? हाँ, लिवर फ्लूक हो गया, ठीक है। और बताओ। टेप वर्म हो गया, लिवर फ्लूक हो गया, एस्केरिस हो गया, प्लेटी हेलमिंथिस हो गया। क्या हो गया? प्लेटी हेलमिंथिस। क्या हो गया? प्लेटी हेलमिंथिस। ये सब क्या रहते हैं पता है ना? ये आपके इंटेस्टाइन में रहते हैं। जैसे आप खाना को अंदर लेके गए, डाइजेस्ट होगा ना, तो तो जैसे ही आपका फूड जैसे ही डाइजेस्ट होता है, तो ये जो एनिमल्स रहते हैं क्या करते हैं? आपके फूड को सक कर जाते हैं। तो ये आपके इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं और आपके फूड में से ही कुछ फूड ये ले लेते हैं। तो इनको हम क्या बोलेंगे? पैरासिटिक। तो पैरासिटिक हमेशा क्या रहेगा? किसी होस्ट के बॉडी के अंदर अंदर में रहेगा, एंड टेक द फूड फ्रॉम दैट होस्ट। समझ में आया? तो पैरासिटिक में क्या रहेगा? पैरासाइट ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड द होस्ट और ओवर द होस्ट, इनसाइड द होस्ट और ओवर द होस्ट, एंड टेक द फूड फ्रॉम दैट होस्ट। क्लियर बात आया समझ में? इसमें क्या, कितने लोग के पास बेड बग है? कितने लोग अपने बिस्तर को साफ सफाई नहीं करते हो? जिस बेड पे अगर आप सोते होगे उसको आप
20 दिन तक साफ मत करो और आराम से रहो आप उसमें। आपके साथ में क्या आ जाएगा, वहां पर बेड बग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बेड बग। उसको बोलते हैं खटमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो आपके बॉडी में चिपक चिपक के क्या करेगा, रात में आपका ब्लड सक कर ले जाएगा। समझ में आया? तो बेड बग क्या हो गया? पैरासाइट हो गया। पर वो कैसा पैरासाइट है? एक्टो पैरासाइट है। क्या है? जो आपकी बॉडी पर सिर्फ टॉप मोस्ट एरिया पर पाया जाता है उसको क्या बोलेंगे? एक्टो पैरासाइट। जो आपके बॉडी के अंदर में पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? एंडो पैरासाइट। तो पैरासाइट दो टाइप के, एक क्या हो गया एक्टो पैरासाइट, एक क्या हो गया एंडो पैरासाइट। एक क्या हुआ एक्टो पैरासाइट, एक क्या हो गया एंडो पैरासाइट। एक्टो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट। तो समझ में आया? पैरासाइट ऑलवेज प्रेजेंट ऑन द होस्ट inside or outside and they always take the food from that host. इतनी बात क्लियर? सैप्रोफाइट क्या होता है? सैप्रोफाइट एनिमल्स आर दोज एनिमल which take the food from the dead and decaying organic matter. क्या बोल रहा हूँ? dead and decaying organic matter. समझ में आया? होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या रहेगा इसमें? the animals which take the solid food particle and do the process of ingestion, digestion, absorption, एसिमिलेशन एंड इंजेशन। समझ में आया? उसको हम क्या बोलेंगे? होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ हेट्रोट्रॉपिक। क्या हो गया? हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक ऑलवेज टेक द फूड फ्रॉम द अदर सोर्सेज। हेट्रोट्रॉपिक ऑलवेज टेक द फूड फ्रॉम द अदर सोर्सेज। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। इतनी बात समझ में आया? सबको क्लियर हो गया? तो यहाँ पर तो ये चार्ट आपने इसको ड्रॉ कर लिया पक्के से क्लियर। अब आपको यहाँ पर कुछ दिन लिखवा देता हूँ मैं। ये तो मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। अब आप लिखो ऑटोट्रॉप के बारे में। ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप, द लिविंग ऑर्गेनिज्म which can make their own food are called autotroph. The living organism which can make their own food are called autotroph. The living organisms which can make their own food are called autotroph. The living organism which can make their own food. The living organism which can make their own food are called autotroph. Example क्या आ गया? Plants and bacteria. Examples क्या आ गया आपके? Plants and bacteria. Some bacteria, सारे बैक्टीरिया नहीं तो मान लो कि सब बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ हो गए। समझ में आया? The living organism which can make their own food are called autotroph. Example plants and some bacteria. Some bacteria, ठीक है? Plants and some bacteria. Plants and